हैप्पी न्यू ईयर अगेन। अच्छा ठीक, कब तक चलेगा हैप्पी न्यू ईयर। आज से एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। वो लास्ट लेक्चर में मोशन थोड़ा पढ़ाया था, पर वो बेसिक बेसिक था ही। आज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो आज थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, है ना। कुछ कुछ फॉर्मूले जो बिल्कुल बेसिक हैं, फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, हाँ, वो हम प्रूव नहीं करवाएंगे, टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन कुछ कुछ हैं, अब कितने याद कर लोगे ऐसे बिना प्रूव करवाए। तो काफ़ी मैं प्रूव करवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें प्रूव नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो देख लेना, अगर सब प्रूव करवाने बैठ जाएंगे तो भैया एक चैप्टर में लगेंगे 20 लेक्चर या 15 लेक्चर। हाँ? तो अपन के पास लिमिटेड टाइम है, अपन को ऑप्टिमाइज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मोटिवेशन लास्ट लेक्चर में हो गया बहुत, है ना। अगले लेक्चर में देंगे, बच्चे कहते हैं लास्ट में, ठीक है लास्ट में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन पढ़ना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ना है, और मोशन अंडर ग्रेविटी। भैया ऊपर फेंके तो क्या होगा, नीचे आएगी तो क्या होगा। एक्सेलरेशन, भैया देखो ये सब तो बातें हैं। सबके पास स्कूटी है, नहीं भी है, चलाई तो है। क्या होता है एक्सेलरेटर? क्या होता है? करो तो क्या होता है? एक गियर होता है ना, पैरों पे होता है गियर, है ना। एक क्या होता है? क्लच होता है, एक ब्रेक होता है, एक एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर करता क्या है? स्पीड बढ़ाता है, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, है ना। बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऐसा जनरल मतलब परसेप्शन है कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्पीड का बढ़ना, ठीक है। फिजिक्स में वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। स्पीड में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है पर सेकेंड, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। मतलब पोजीशन चेंज होती है तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी भी चेंज होती है तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। अरे यूनिट देख लो ना यार, याद करो, तुमने थोड़ी बहुत देखा हो कभी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? 7 मीटर पर सेकेंड लेट से। एक्सेलरेशन की क्या होती है ना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये स्क्वायर, भैया 7 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 7 मीटर चले। 1 सेकंड में 7 मीटर चले, इसका मतलब ये है। ये क्या है? पर सेकंड स्क्वायर की फील नहीं आ रही है, पर सेकंड समझ में आता है, ये पर सेकंड स्क्वायर क्या है? इसको लिख सकते हैं ऐसे, 6 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब, या 1 सेकंड लिख लो, तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितनी बढ़ी या कितनी घटी, कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से इनिशियली बॉडी की स्पीड थी टी इक्वल टू 11 सेकेंड्स पे। वेलोसिटी थी हमारी, वेलोसिटी थी हमारी 8 मीटर पर सेकेंड। और टी इक्वल टू, वही गाड़ी है, टी इक्वल टू 12 सेकेंड पे कितनी हो गई? ना ना ना, 14 मीटर पर सेकेंड। तो भैया चेंज कितना आया? 8 से 14 हो गई, कितनी बड़ी है? 1 सेकंड में 6 बढ़ गई। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? अब यहाँ चेंज की बात करते हैं। चेंज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, चाहे वेलोसिटी बढ़े, स्पीड बढ़े या स्पीड घटे, ठीक है, दोनों हो सकता है एक्सेलरेशन। अब हमेशा तुमने पढ़ा था वेलोसिटी भी क्या होती है दो, स्पीड भी क्या होती है दो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर देखो एक बच्चे ने पूछा था कि सर कांस्टेंट अगर कोई चीज है तो एवरेज क्या होगा। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग थोड़ी होगा। तो चेंज ही नहीं हो रही है, उसका वही एवरेज है, वही इंस्टेंटेनियस है। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो काहे का एवरेज और काहे का इंस्टेंटेनियस पर,
अगर लेट से एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, कई बार एक्सेलरेशन भी चेंज होने लगता है, ठीक है। वेलकम टू फिजिक्स क्लास 11th। अगर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है तो हम दो लेते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। अब डिफाइन क्या किया हमने, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी चेंज हुई वेलोसिटी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां क्या आ जाएगा, टेन्नू सी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेन्नू सा टाइम टेकन। यहाँ एक बहुत छोटे इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट में कितना चेंज हुआ। तो ये बेसिकली क्या है, ये कहीं भी डी आ जाए तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, मतलब एक्सेलरेशन चाहिए तुम्हें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाय dt। अब क्वेश्चन से क्लियर होगा तुम्हें। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, क्या कि पार्टिकल की पोजीशन दी है, ये दिया है। अब ज्यादा फील नहीं लो एक्सेलरेशन की, सीधी बात है, एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी चेंज हुई, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी घट भी सकती है, चेंज होना चाहिए बस। मुड़ भी सकती है, मुड़ने में भी डायरेक्शन चेंज होती है, भाई मुड़ रहे हो डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, मुड़ नहीं रहे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, वन डायमेंशन, ठीक है, एक्स में बस। किसी भी टाइम पे एक्स दिया ही है, फलाना ठिकाना है। अब एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, टाइम चेंज करोगे तो एक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो क्या पूछा है, कह रहा है पहले ये बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, एक मिनट रुकना, ठीक है। एक बार मैंने क्लास ले ली थी 2 घंटे की, बाद में देखा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी, हो जाता है, इधर तबीयत खराब थी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहली बात तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब याद करो गाइस, वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय, एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी भी टाइम t पे एक्सेलरेशन क्या है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt, तो क्या हो जाएगा, करो डिफरेंशिएट, एक्स की वजह 3t स्क्वायर, इसका हो जाएगा -6 इंटू 2t, इसका हो जाएगा +4, इसका हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी हमारी किसी भी टाइम t पे आ गई 3t स्क्वायर -12t +4। ये वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया हमको, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है किसी भी इंस्टेंट पे गाइस, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। रखो भैया, एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी वेक्टर नहीं लगा रहे, dv बाय dt, करो डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 12। तो अब किसी भी टाइम t पे हमें एक्सेलरेशन कितना मिल गया, 60 माइनस 12 एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। यहां तक कोई समस्या नहीं, बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब कह रहा है कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो ये कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन में टाइम आ रहा है, इसका मतलब अगर टाइम चेंज करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, चेंज, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। तो टाइम तो चेंज हो ही रहा है, टाइम को रोक सकते हैं अपन लोग, नहीं रोक सकते। संसार घूम रहा है, धरती घूम रही है, दिल धड़क रहा है, कुछ कर सकते हो नहीं, टाइम चल रहा है, और टाइम चल रहा है तो टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद। अगर ये कुछ ऐसा आ जाता 6, अकेला 6 मान लो, अकेला 6 या अकेला 12 या अकेला 4, तो कांस्टेंट होता, लेकिन क्योंकि टाइम आ गया उसमें तो क्या हो रहा है,
डा डा डा। तो वेरिएबल। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ 5 सेकंड पे। टी इक्वल टू 5 पे कितना होगा एक्सेलरेशन? यार तुम्हें एक्सेलरेशन दिया, रख दो टी इक्वल टू 5। लो सेकंड वाले में टी को रख दो 5। ठीक है, पुट टी इक्वल टू 5, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 6 इंटू 5 माइनस 12, लो 30 माइनस 12 18, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 5 30 माइनस 12 18। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। हमें क्या मिल गया? टी इक्वल टू 5 पे कितना होगा? अब क्योंकि वो चेंज हो रहा है तो 5 पे अलग होगा, 4 पे अलग होगा, 3 पे अलग होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। अब पूछा है कि एवरेज बताओ। एवरेज भैया क्या होता था? टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम। एवरेज के लिए तुम्हें दोनों वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। जिस टाइम में पूछा है, कहाँ कहाँ पूछा है? 0 में और 5 में। तो पहले यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, माइनस करो, तब हो पाएगा। अगर हम अगले पेज में कर लें, थर्ड वाले में एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है बस। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4। बहुत लंबा आएगा। 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4। गाइस v इनिशियल कितनी है? t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे v इनिशियल कितनी है? रखे रखो 0। 3 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस 4, कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू फाइनल, t इक्वल टू 5 पे v फाइनल कितनी हो जाएगी? 5 का स्क्वायर प्लस नहीं चाचा, माइनस 12 इंटू 5 प्लस 4। ओके, 25 3 दा 75 प्लस 4 माइनस 12 5 दा 60। तो 79 माइनस 60 19। ठीक है ना? 75 12 5 दा 60, 75 में 60 गया, 15 बचा प्लस 4 19। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड आया है। वी फाइनल, वी इनिशियल पता है हमको 4 मीटर पर सेकेंड। रख दो भैया, कितना हो जाएगा? 19 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 0, 15 अपॉन 5। कितना आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बराबर है इंस्टेंटेनियस के? नहीं गाइस, इंस्टेंटेनियस कितना था? कहाँ है, कहाँ है? इंस्टेंटेनियस कितना था? 18 5 पे। एवरेज कितना आया है? 3। बहुत अंतर है। ये असली नहीं है, एवरेज का मतलब असली नहीं होता है। तुम्हारे परसेंटेज जो आए हैं एवरेज, और तुम्हारे 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर है? पांचों सब्जेक्ट में अलग नंबर हैं और एवरेज अलग है ना? तो एवरेज जरूरी नहीं दोनों सेम हो, तो अलग से निकालोगे तो एवरेज में क्या करोगे? चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल रखा, फाइनल रखा, इज्जत से करना पड़ेगा वेलोसिटी के फॉर्मूले में रख के, इनिशियल और फाइनल रख के। ठीक है, हो गया? सारे हो गए, तीनों पार्ट हो गए। ठीक है, तुम लोग ऐसे तुम लगा करे ना कि अभी तो एक क्वेश्चन करवाया, अगले पे आ गए, सांस लेने दे रहे, पॉज कर लिया करो। ठीक है, चलो ये थोड़ा इस पे आएंगे, आराम से आएंगे। ये अब तुम कर लोगे, जो अभी कराया वैसा ही है, इसको होमवर्क रख देते हैं। डिट्टो फोटोकॉपी है, डिट्टो नहीं मतलब फिर भी 2 बार डिफरेंशिएट कर देना भैया, डिस्प्लेसमेंट हो या एक्स हो। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, जो तुम्हें मिल जाए, एक्स हो चाहे एस हो, कर दो डिफरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा। ये थोड़ा गंदा है दिखने में, ये क्या लिखा है सर जी, ओ माय गॉड, क्या लिखा हुआ है? ये हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है टीवी बाय डी टी, तो गाइस उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, लगा दिया मैग्नीट्यूड, पूरे में लगा दिया मैग्नीट्यूड, लो आ गया आंसर, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। सर जी इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो वही लिखा हुआ है, मॉड बाहर लगा दो अंदर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भैया, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये वेलोसिटी है, क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, कहीं भी कोई बात होती है अगर वेलोसिटी स्पीड बोलते हो मतलब इंस्टेंटेनियस, एवरेज अलग से लिखा होगा ना? हमको पता है ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्पीड। तो डीवी बाई डी टी बोले तो रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, रेट ऑफ चेंज स्पीड का। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये ये वाला सेकंड वाला, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इसको एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग, ये सब एक जैसे लग रहा है सर जी, है ना। अच्छा हाँ, एक दिक्कत और, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर जितना आप पढ़ा रहे हो उतना कर लें और डीपी भी कर लें तो 150 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसका नाम सुना हो कर्ण का, कर्ण के साथ क्या हुआ था, पेपर पेपर नहीं, तो इतना ज्ञान था इतना ज्ञान था इतना ज्ञान था, लेकिन शराब शराब था ना उसके पास, अब भूल जाओगे, तो जब भैया रथ फंस गया था सब भूल गया वो। तो ये कम सवाल करना लाइक शराब ही होता है, ऐसा नहीं है कि आप कम सवाल करने से चीजें सीख नहीं रहे हो, ऑफकोर्स सीख रहे हो ना, सीख नहीं रहे हो सवाल कैसे कर रहे हो फिर, तो क्वेश्चन कर रहे हो न्यूमेरिकल सीख रहे हो इसलिए कर रहे हो, और कर रहे हो इसलिए सीख रहे हो, पर उस जहन में तब बैठेगी जब सवाल ज्यादा करो। ठीक है, पेपर के टाइम नीट के टाइम क्या होता है ना यार, और 50 क्वेश्चन इसमें 50 इसमें 50 इसमें 50 में, इतना सारा 11 12 आ रहा है, तो उस टाइम क्या होता है दिमाग काम नहीं करता, अगर चीज़ें जहन के अंदर बिल्कुल पीछे तक नहीं बैठी हुई है ना, काम नहीं करता है। ज़्यादा सवाल करने का फ़ायदा ये है कि ऑल्दो तुम थोड़ा और सीख जाओगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सीखोगे, यहाँ तुम 80% सीख रहे हो, बचा हुआ 20% तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, 50 तो सीख जाओगे, लेकिन वो जहन में जो बैठने वाली बात है ना कि पेपर के टाइम सब याद आ जाए, तो तभी होता है अब क्वेश्चन ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, मतलब बहुत प्रैक्टिस, और कभी स्कोर की मत सोचो यार, तुम लोग क्वेश्चन, मैंने पता है अपनी पूरी प्रिपरेशन की लाइफ में कभी सोचा नहीं कि मेरे नंबर कितने आएंगे, अरे यार तुम्हारे हाथ में है क्या नंबर, पेपर जिस दिन होगा पेपर कैसा जाएगा उस दिन तुम्हारा मूड कैसा होगा, तुम नहा के गए कि नहीं गए, है ना, सुबह सुबह तुमने क्या खा लिया, कई बार क्या होता है बच्चे तेल खा जाते हैं बहुत सारा ऑयल वाली चीज, पेपर में नींद आ रही, दिमाग काम नहीं कर रहा, आर्टरी क्लॉट हो गई, ठीक है, तो क्या खा के जा रहे हो, कैसा माहौल है, कैसा मूड है, कैसी प्रिपरेशन है, वो डिसाइड करेगी तुम्हारा पेपर कैसे जा रहा। तो अभी से मत सोचो 150 है, कहो 180 आ जाए, क्या पता कहो 50 भी ना है, तुम उम्मीद ले क्यों जा रहे हो, नंबरों की मत सोचो, फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए ना,
नंबर तो अपने आप आ जाएंगे, आउटकम तो आना ही है, पढ़ोगे अपने आप नंबर आएंगे। ठीक है, ये मत सोचो कितने लाने हैं, ये सोचो कितना पढ़ना है। चलो, ज्ञान दे दिए फालतू का। अरे मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कितने नंबर आएंगे कितनी आएंगे, क्या करना नंबरों से, अपन को तो पढ़ना है, अपन को पेपर अच्छा करना है, और पेपर फोड़ के आ जाओ नंबर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन, एक बॉडी है, एक बॉडी है वन डायमेंशन में घूम रही है, वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, अभी 2D पे आएंगे हम प्रोजेक्टाइल। अब कह रहा है कि अगर उसकी वेलोसिटी निगेटिव है और लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, उसकी स्पीड बढ़ रही है स्पीड घट रही है, कुछ कह नहीं सकते। ये बढ़िया ऑप्शन है, हु केयर्स, क्या करना है सर जी, क्या करना, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब फिजिक्स। ठीक है, अब देखो ऐसा इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो, ये कोई गाड़ी है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, ठीक है, और तुम इस तरफ ही खींच रहे हो उसको, और तेज खींच रहे हो, 8 तेरी तो खींच रहे हो तुम इसको। ठीक है, तो भैया हमको पता है कि पढ़ा होगा तुमने, कभी नाम सुना होगा न्यूटन लॉ, फोर्स एक्सेलरेशन, फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन आता है। अगर फोर्स लगा रहे हो तुम इस तरफ खींच रहे हो तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ आएगा, और कॉमन सेंस ये कहता है जब वो इधर ही खींच रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी ना यार। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, क्या सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड बढ़ती है। इफ यहां क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रही है इस केस, इफ velocity and acceleration are in same direction, मतलब सेम साइन के होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो स्पीड बढ़ेगी। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो लो, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, मान लो वेलोसिटी इस तरफ है, वाइट से कर, वेलोसिटी इस तरफ है और तुम इधर ही खींच रहे हो उसको, भाई कहाँ जा रहे, इधर आओ, इधर, तो वेलोसिटी भी इधर है, फोर्स भी इधर लगा रहे हो तुम, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, इस तरफ ही होगा। अब फिर से तुम इधर ही जा रही थी और खींच रहे हो, तो स्पीड बढ़ेगी ना यार। तो अब इस केस में सुनना देखना, दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव, लेकिन फिर भी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन, किसमें है, सेम डायरेक्शन। तो यहां भी क्या हो रही है, यहां भी स्पीड इंक्रीज हो रही है और यहां भी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर दोनों अपोजिट हो गए, अगर दोनों अपोजिट हो गए, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जा रही है आगे, ठीक है, और तुम खींच रहे हो पीछे, तुम खींच रहे हो पीछे, तो कहाँ जा रहे, इधर आओ, हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे भैया। एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, पीछे, तो स्पीड घटेगी, तो तुम उसको उसके अपोजिट खींच रहे हो, उसको वो जाना वहां चाह रही है, तुम नहीं नहीं जाओगी, आज नहीं जाने देंगे। तो गाइस यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किस में हो गए, अपोजिट हो गए ना, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। तो जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करेगी। तो आंसर क्या आएगा अपन का, क्यों, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आई, हवा में तो नहीं हो रहा, सेम डायरेक्शन बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन घटेगी।
अब दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पीड बढ़ेगी सेम डायरेक्शन में। चल, एक्सेलरेशन इसमें कौन से कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है, ये भी होमवर्क। ठीक है, तुम निकालना, 2 बार डिफरेंशिएट करना। चलो ठीक है, ये हम करवा देते हैं। ठीक है एक हम करवा देते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। कह रहा है किसमें कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3t² + 2, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 60। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या है, वेरिएबल चेंज हो रहा है। इसमें करते हैं, इसमें वेलोसिटी कितनी है, 2t + 4, वेलोसिटी दी है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेलोसिटी दी हुई है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2t + 4। भैया फिर से किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्या है ये, वेरिएबल। इसमें साफ साफ दिख रहा है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, t⁻3/2। इसमें भी क्या है, वेरिएबल। ले आज तुम्हें एक नया फॉर्मूला दे रहे हैं एक्सेलरेशन का, ठीक है, पर इसमें तो टाइम है ही नहीं, क्या करेंगे, टाइम है ही नहीं, तो लो एक और नया फॉर्मूला लो, तो यहाँ यूज़ करना है। स्पेशल केस, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अरे यार कितना होता है, वेक्टर हटा दो अभी, वेक्टर अभी के लिए हटा रहे, dv/dt, dv/dt। अब एक काम कर सकते हैं हम, क्यों, 3/3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 ही तो है, 3/3 कितना होता है, 1। तो ऐसे ही हम करेंगे ऊपर नीचे, dx/dx का मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता है, 1 ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, एक dx इसके नीचे ले जाओ, और एक dx इसके नीचे ले जाओ, मतलब ये dx के नीचे ये, इसके नीचे ये, अब ये बन गया। अब हमको पता है dx/dt क्या होता है, dx/dt क्या होता है, v, तो ये क्या बन गया, v इंटू dv/d इंटू dv/dx। ये याद करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला आ गया, v dv/dx। एक्सेलरेशन का एक्स में, टाइम वाला नहीं, उसमें टाइम है नहीं, जहां पे टाइम ना दिया हो ये लगा, ठीक है। अब जैसे फोर्थ वाला ऑप्शन था, कहाँ गया, नहीं 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 नहीं, हो ये, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्यों, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2x + 4 की पावर ½ अब भैया देखो, हम आंसर दिख गया है, जब 3 वेरिएबल हैं तो बचा कुचा क्या होगा, कांस्टेंट, दिख तो गया है हमको। एक बार चेक करने में क्या जाता है, तो यहाँ थोड़ा हमको डिफरेंशिएशन तगड़ा लग रहा है थोड़ा, तो ट्राई करते हैं। पहले एक काम करो, dv/dx निकाल, क्या निकाल लो, dv/dx निकाल। तो वेलोसिटी हमको दी है, वेलोसिटी हमको दी है, एक खिचड़ी सी है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है, बाहर पावर हाफ, सबसे बाहर हाफ लगी है पावर, पावर सामने आ रही, 1/2 -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय भैया। अब जाओ अंदर, चेन रूल से, पहले बाहर चोरी की फिर अंदर, बाहर का गेट तोड़ा फिर अंदर का, 2x + 4 क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इंटू 2, तो 2 कट गया, ये क्या आया, 1/2 -1 कितना होता है, -1/2, पावर नेगेटिव में है,
और हाफ है, लिख देते हैं की पावर -1/2, मतलब 1/2x+4 की पावर 1/2। ये हमारा क्या आया है, dv/dx। अब हमको पता है भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, v इंटू dv/dx, जुगाड़ वाला फॉर्मूला, जब टाइम ना दिया हो, जब टाइम ना दिया हो। गाइस v कितना था, ये था, तो 2x+4 की पावर 1/2। dv/dx क्या आया था गाइस, dv/dx क्या आया था, 1/, क्या 1/2x+4 की पावर 1/2। तो मैं दिख नहीं रहा, दोनों बराबर नहीं है, देखो कट गए, कितना आ गया 1। अब ये बताओ 1 क्या होता है, 3 क्या होता है, पाई क्या होता है, 7 क्या होता है, कांस्टेंट है सारे, उसमें टाइम है कहीं नहीं है। क्या आया, कांस्टेंट, कांस्टेंट भाई। मैं तुम्हें कह रहा हूं अभी भी नीट में एक दो क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन वाले, ठीक है, इसमें अच्छा डिफरेंशिएशन होता है, चेन रूल लगता है, जो डिफरेंशिएशन वाला है वो रिवाइज कर लेना, ये भूल नहीं जाना उसको। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन वाला, फ्री के नंबर है ये। चलो तो आंसर क्या आया, फोर्थ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है। अब हम देख रहे थे एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज भी होता है, ठीक है, वेलोसिटी पहली बात तो चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम नहीं पढ़ते। हम किसको पढ़ते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेल, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। तो भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जैसे मान लो एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर या 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर या 11 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है, कि हाँ भैया हर सेकंड में उसकी स्पीड 3 बढ़ जाएगी या 3 घट जाएगी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यही पढ़ना है आप, ठीक है। अब हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अब याद रखना टाइम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ से, जीरो से। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वी फाइनल को हम वी बोलते हैं, इनिशियल को क्या बोलते हैं, यू, और टाइम कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम को हम टी बोल देंगे, इसको बोल देंगे जीरो। सॉल्व करो, वी माइनस यू कितना आ गया 80, वी कितना आ गया यू प्लस 80। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तीन होती हैं, ये तीन होती हैं, इसको भी, इसको मत देखोगे। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 बन गई, देखो सामने है ना, इसको इंटीग्रेट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगी। अब इसमें से टाइम उठा के इसमें रख दोगे, टाइम गायब हो जाएगा तो ये बन जाएगी। तो तीन याद करनी है अपन को, बस ये याद कर लो, एक हमने प्रूव करा दी। अब इसको यूज करके हम बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव करेंगे। अब ये है क्या क्या, ये v क्या है, तुमने बचपन से पढ़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ऐसा नहीं। इनिशियल मतलब t इक्वल टू जीरो पे, तो u कौन सी वेलोसिटी है, t इक्वल टू जीरो, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। v वेलोसिटी क्या है, v क्या है, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम t, इसको हम फाइनल भी बोलते हैं, और ये फाइनल नहीं है, ये किसी भी टाइम t पे है। तो ये क्या है, ये चेंज हो रही है, ये क्या है, कॉन्स्टेंटली टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये क्या है, वेरिएबल है। और ये क्या है, ये कांस्टेंट, क्योंकि ये शुरू वाली वेलोसिटी है तो ये चेंज नहीं हो रही, बाद की वेलोसिटी चेंज हो रही है हर टाइम टी की।
एक्सेलरेशन भैया, ये सारी इक्वेशन किसके लिए है? ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 3 5 12, तो ये क्या है अपन का? कांस्टेंट। ये तभी काम करेगी इक्वेशन जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट, वरना काम नहीं करेगी। और एस क्या है हमारा? स्पीड नहीं भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये भी क्या है? वेरिएबल। ये तो बात क्लियर हुई। 3 फॉर्मूले याद कर लो। इसको अगर तुम्हें थोड़ा अच्छे से याद करना है, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, ये देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, क्या लगा है ये? डॉट प्रोडक्ट गाइस, डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ब्लू कलर, ठीक है। अगर हम सब 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 राइट साइड मान लें, cos 0 cos 0 cos 0, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाता है याद करने के लिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये तीनों टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। अप्लाई करने का गेम अलग है, पहले तो याद होने चाहिए। चलो बताओ, मैं तीनों बताओ। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी हम खुद भूल गए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी क्या थी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको अभी रहने दो, अभी इसका यूज बताएंगे कहाँ पे। आराम से बस फॉर्मूला पुट करना, बस फॉर्मूला। लेकिन उसको ध्यान देना है गाइस, ये सारे क्या है, क्या लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये एरो का मतलब क्या होता है? वेक्टर। तो भले तुम एक लाइन में मूव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में, 1 डायमेंशन, सिर्फ एक्स में मूव कर रहे हो, लेकिन तुम्हें प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ेगा। तुमने ध्यान नहीं दिया, सब खिचड़ी हो जाएगी। तो साइन कन्वेंशन का स्पेशल ध्यान रखें। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारे हाथ में है सब, सब तुम्हारे हाथ में। अगर क्वेश्चन में 3 बार इक्वेशन लगानी है, तो तीनों बार प्लस माइनस तुम डिसाइड कर सकते हो। जनरली ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। पर नीचे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव भी ले सकते हो, इधर भी पॉजिटिव ले सकते हो, तो तुम्हारे हाथ में है। अगर ये पॉजिटिव लोगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव, ये ध्यान रखना। चलो तीनों एक क्वेश्चन याद कर लो, 10 सेकंड लगेंगे। आंख बंद करो, आंख बंद नहीं, पॉज करो, याद करो तीनों, फिर इसका एप्लीकेशन। ठीक है, करो पॉज। चलो, एक कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्पीड कितनी पकड़ ली उसने? 180 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो वेलोसिटी को चेंज करना सीखो। 180 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी 0 मिल गई, फाइनल कितनी मिल गई? 50 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ रही है उसकी। टाइम 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। डिस्टेंस पूछा उसने, क्या पूछा है? डिस्टेंस। अब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें भाई? एक काम कर सकते हो, देखो टाइम दिया, टाइम दिया तो है, टाइम दिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए नहीं पता, ए नहीं पता। तो पहले एक काम करो, देखो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमें ये निकालना है, ये निकालना है हमको। ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वी यू टी सब आता हो? पहला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब गाड़ी भैया बना लो पहले, गाड़ी हमेशा बनाओ, वरना खेल हो जाएगा। रेस्ट से स्टार्ट हुई, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है उसको?
यहाँ पे कितना टाइम लगा उसको, 10 सेकेंड लगे, और यहाँ पे वेलोसिटी है उसकी 50 मीटर पर सेकेंड। वही डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट है, मुड़ जाए वापस तो कहानी चेंज हो जाती है। बिना फिगर के कुछ करना ही नहीं है, फिगर पहले बनाओ, इमेजिन करने में बहुत कम होगी दिक्कत। वी हमारा कितना है 50, 50, यू कितना है 0, ए नहीं पता, टी कितना है 10, 50 इज इक्वल टू 10 ए कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट कर रही है। स्पीड बढ़ गई ना यार, स्पीड बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, एक्सिलरेट किया है। अब भैया डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मूला चिपका, ये ब्राउन कलर नहीं है, ब्लैक कलर क्या कर रहा है, आई डोंट नीड ब्लैक कलर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डिस्प्लेसमेंट होता है यू कितनी है 0, हाफ, ए कितना है 5, 10 का स्क्वायर, 5 इंटू 100/2, 5 इंटू 50, 250 मीटर। कोई ऑप्शन है ये, ठीक है, सब सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर इसमें दिक्कत आ रही है फिर से देखो वीडियो एक बार बैक करके। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तीनों इक्वेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20, तो हमें u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और v दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस हुआ है 135 मीटर ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका 135 मीटर। कितना टाइम लगा होगा उसको, कितना टाइम लगा होगा। अब देखो v पता है, u पता है, अगर a और पता पड़ जाए तो t मिल जाएगा, अगर a और पता पड़ जाए तो t मिल जाएगा, लेकिन a पता नहीं है। अब ये तीनों पता है v u s, कौन सी इक्वेशन में आते हैं तीनों, v u और s, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इक्वेशन थी अपन के पास, ये ध्यान रखना है किस में आते हैं किस में नहीं आते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, सीधा पुट कर दो। अभी तो सब कुछ पॉजिटिव दिया है, उल्टा सीधा है नहीं, अभी जब उल्टा सीधा आएगा तब देखेंगे। कितनी है v कितनी है 20 का स्क्वायर, u कितनी है 10 का स्क्वायर। चुक चुक गाड़ी है भैया, पहले इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। a नहीं पता, s कितना है 135, 400 इज इक्वल टू 100 प्लस 135 का डबल 270, a, ठीक है, 300 इज इक्वल टू 27a, 270 है, 0 0 गया, 10/9 ए आ गया, ए आ गया हमारा 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भैया हमसे क्या पूछा है, टाइम बताओ, कितना टाइम लगा उसको इतनी स्पीड बढ़ाने में। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन, v हमारी कितनी है 20, u कितनी है 10, a कितना है 10/9, 10 अपॉन 10/9, 10 कट गया ऊपर आ गया 9 सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स। तो बस फॉर्मूला पुट करना है, बस अच्छे से, गलती नहीं। प्लस माइनस का ध्यान रखते, अभी आएंगे प्लस माइनस। एक पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भैया, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल स्पीड 0 है। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है,
भैया फोर्स से ही एक्सेलरेशन आता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पहले 10 सेकंड में S1 चलता है, कितना चलता है, S1, S1, और पहले 20 सेकंड में चलता है S2, तो उसका रेशियो बताओ। ठीक है, कि सर अगर पहले 10 सेकंड में चल रहा है S1, लेट से 20 मीटर, लेट से 30 मीटर, कि सर अगर सर अगर वो फर्स्ट 10 सेकंड्स में, फर्स्ट 10 सेकंड्स में चल रहा है S1, है ना, तो सर वो नेक्स्ट 10 सेकंड में भी चलेगा S1, तो टोटल हो जाएगा 20 सेकंड में 2S1, है ना। नहीं भैया, गलत है ये क्या है, गलत। क्यों है गलत, एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है उसकी, तो पहले उसकी स्पीड कम थी, अब उसकी स्पीड ज्यादा हो चुकी है, बढ़ती चली जा रही है, बराबर ट्रैवल नहीं करेगा, तो ये गलत है पूरा। क्या है गलत, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में यू तो जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ए टी स्क्वायर अपॉन, ए टी स्क्वायर अपॉन 2, तो हमारा फॉर्मूला बन गया हेयर, यहाँ पे a बाई 2 टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हम उसी बॉडी की बात कर रहे हैं, सेम बॉडी है, ठीक है, वही बॉडी है, वही एक्सेलरेशन है, तो a भी सेम है, 2 भी सेम है, तो ये क्या है, ये चेंज नहीं हो रहा गुरु, ये चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो अगर S1 लगाओगे पहले में तो T1 आ जाएगा, और यही अगर S2 लगाओगे, गैस ये तो वही है, T2 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, नहीं आई, S1 में A1, तो S1 में T1 और S2 में T2। जब तुम डिवाइड मारोगे, चाहिए क्या, चाहिए अपन को, रेशियो, रेशियो के लिए डिवाइड मारोगे, रेशियो में S1 अपॉन S2 कितना हो जाएगा चाचा, A/2 तो सेम है ना, कट नहीं जाएगा ऊपर नीचे, A/2, A/2, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। भैया पूरा गेम प्रपोर्शनैलिटी का होता है, हमको दिख रहा था यहाँ A/2 क्या है, कांस्टेंट, तो हम लिख सकते थे डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, क्योंकि A/2 तो कट जाएगा। ऐसे नहीं करना होता, ऐसे करना होता है पेपर में, टाइम नहीं होता है। चलो A/2 तो कट गया, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, S1 अपॉन S2, T1 कितना है 10 का स्क्वायर, T2 कितना है 20 का स्क्वायर, कितना आ गया 100 अपॉन 100 4, तो S1 अपॉन S2 1/4 आ गया, S2 हो जाएगा 4S। लो, डन 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 डन, फॉर्मूला इज्जत से अप्लाई करना है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इन 3 फॉर्मूले का ही खेल है, चौथे वाले पे आएंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, शुरू में उसकी वेलोसिटी 10 है, 5 सेकंड बाद 20 हो गई। चलो भैया, एक काम करो, गाड़ी बना लेते हैं।
ये टाइम दिया है टी नॉट, यहाँ टाइम कितना है टी नॉट, यहाँ 5 सेकंड और हो गए, यहाँ टाइम कितना हो जाएगा टी नॉट प्लस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि ठीक है, तो टी नॉट से 3 सेकंड पहले, टी नॉट से 3 सेकंड पहले, अच्छा वहां पे वेलोसिटी कितनी थी, 3 सेकंड पहले जाओगे अगर, यहां पूछिए, यहां वेलोसिटी v मान ले रहे हैं या u मान ले, जो मानना है मान लो, v1 मान लेते, 3 सेकंड पीछे मतलब ये 3 सेकंड बाद का है, ये 3 सेकंड बाद का है, ये उसके 5 सेकंड बाद का है, तो ये टाइम कितना हो जाएगा यहाँ टाइम हो जाएगा टी नॉट -3, पहले की पूछ रहा है और पहले की, कैसे करेंगे इसको, क्या दिया उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक काम कर लो, पहले इसको u मान लो v मान लो, इन दोनों में लगा दो, v इज u प्लस 80, हमको a मिल जाएगा, और फिर वही हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, इसको सिचुएशन लिख रहे हैं हम, 3 सिचुएशन बना रहे हैं, ये हमारी सिचुएशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो पहले हम किस में लगाएंगे 2 और 3 में। फॉर्मूला क्या होता है, v इज u प्लस 80, v हमारा कितना है 20, u कितना है 10, a नहीं पता 5, अब ट्रैक करोगे 10 आ जाएगा 5a, a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गाइस वही एक्सेलरेशन पूरे में है, उसको हम दोबारा लगा सकते हैं, कितना आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लगा देंगे बिटवीन 1 एंड 2, लगा दो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सवाल नहीं लगाया होगा पेपर में आ जाएगा एकदम से, तुम कहो लू 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 कैसे होगा, प्रैक्टिस 1 और 2 में कैसे लगा दो, v इज u प्लस 80, इस बार u ये है जो हमको नहीं पता है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, यहाँ पे क्या था ये इनिशियल थी ये फाइनल थी, यहाँ पे क्या है ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो फाइनल हमारी 10 है, इनिशियल हमारी v1 है, a कितना है हमारा निकाल चुके हैं हम 2, टाइम कितना है 3, v1 भैया कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है, अरे गाइस 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 पर सेकेंड वेलोसिटी है ना, पर सेकेंड, ठीक है ठीक कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ 3 सेकंड लगे, इससे मतलब नहीं तुम मत देखो, यहाँ से 3 सेकंड लगे, ये इनिशियल है ये फाइनल है, 80 2 इंटू 3 6 4 आ गया। ठीक है, जनरली पूछता है कि भैया सामने बच्चा आ गया ट्रक के सामने, छोटा सा बच्चा इतना बालक, वो वाला बालक नहीं, चलने वाला बालक ऐसा, या और छोटा, तो भैया ट्रक सामने है, ट्रक की स्पीड इतनी है, अब वो कितनी दूरी पहले ब्रेक लगाए कि बच्चा बच जाए। ठीक है, मतलब भैया बहुत स्पीड में है, ब्रेक लगाओ गाड़ी घिसटेगी, घिसेगी गाड़ी, टायर उसके स्लिप कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, तो दूर जाके रुकती है, तो कहता है खिसक खिसक के कितनी दूर जाके रुकेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद कितना और चलेगी रुकने से पहले। ये बात समझ में आई, बहुत तैयार है, खूब ब्रेक लगाओ नहीं रुकती गाड़ी, तो कितना डिस्टेंस जाके रुक जाएगी। इस केस में क्या है, इनिशियल स्पीड हमने यू मान ली, रुक गई जाके, फाइनल स्पीड क्या हो गई 0। ठीक है, अब यहां एक टर्म आएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का उल्टा, अगर स्पीड घट रही है तो जनरली बोलते हैं रिटार्डेशन, स्पीड घट रही है,
स्पीड घट रही है मतलब रिटार्डेशन। ब्रेक लगाए हैं, स्पीड घट रही है, रुक जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे रिटार्डेशन हमारा आर है, आर बोलते हैं, वही है, एक्सेलरेशन ही है। जैसे प्रॉफिट लॉस होता है ना, प्रॉफिट भी वही है, पैसे का लेन देन, लॉस भी क्या है, पैसे का लेन देन। एक्सेलरेशन जैसे प्रॉफिट है और रिटार्डेशन क्या है, लॉस, जनरल बोलने में बस। तो हमारा रिटार्डेशन लेट से आर है, आर बोल दी, ठीक है। अब टाइम पूछा है कितने टाइम बाद रुक जाएगा। तो गाइस यू पता है, वी पता है, ए पता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, ये डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन मान लो नेगेटिव। एक्स रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेशन की वैल्यू पॉजिटिव दी होगी, 5, 10, 12, 15, साइन हम लगाएंगे अलग से एक्स्ट्रा। चलो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या लिखोगे, प्लस यू। यू सिर्फ वैल्यू है, 15, 12 मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 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 सब मैग्नीट्यूड है। इज्जत से प्लस माइनस हम पुट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं क्या प्लस है क्या माइनस, ठीक है। हमने वहां पॉजिटिव माना तो वेलोसिटी क्या आ गई, प्लस यू। इधर नेगेटिव माना तो एक्सेलरेशन पीछे है, कितना है, आर। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, आर मतलब याद रखने के लिए। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अगर वो टाइम उसको लगा टी, तो हमको पता है वी क्या होता है, तो वी कितना है 0, यू कितना है यू, ए कितना है माइनस आर और टाइम है टी। ये नेगेटिव इधर ले आओ, यू कितना आ जाएगा आर टी, टाइम कितना आ जाएगा यू बाय। अब भैया इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करते हैं, ये क्या होता है, स्टॉपिंग टाइम, कि यू स्पीड से आ रहा था, रिटार्डेशन उसका आर था, रिटार्डेशन मतलब उल्टा एक्सेलरेशन, अभी तो स्पीड कम होगी, अपोजिट होगा, तो रुकेगा, कितने टाइम बाद रुक गया, कितने टाइम बाद रुक गया, यू बाय आर, यू बाय आर, यू बाय। कितना दूरी जाके रुका, कितना डिस्टेंस चल के रुका, हमने मान लिया डी डिस्टेंस, कैपिटल डी लिख लेते हैं, कैपिटल डी डिस्टेंस जाके रुक गया। अब तुम्हें यू पता है, वी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ये आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस 2, एक्सेलरेशन भैया इस तरफ है तो माइनस आर। अब रुकते रुकते गया तो आगे है, रुकते रुकते गया कहाँ है, आगे, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, इस तरफ, कितना हुआ है d, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, प्लस डी, इस तरफ हुआ है ना, पॉजिटिव है, प्लस डी। तो निगेटिव इस तरफ ले आओ, 2dr यू स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमारा बन गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब ये दो फॉर्मूले आगे भी काम आएंगे फ्री फॉल में, ग्रेविटी वाले, ये इसको याद कर लो दोनों, बहुत क्वेश्चन आता है नीट में, इसी में आता है क्वेश्चन, स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस, यू बाय आर, यू स्क्वायर बाय 2, प्रोजेक्टाइल में भी यूज करेंगे इसको भी, इसको भी। क्या कह रहे सर जी, क्यों, सही में भैया हमने एक बार पकड़ लिया, अब इसको पूरा जूस निकालेंगे इसका। कितने याद करोगे फॉर्म, 2-4 याद कर लो, जूस निकाल लो पूरा, हर जगह भाई चिपका, बस पता होना चाहिए। तो यू बाय आर स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस, यू स्क्वायर बाय 2। ले भैया स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, कह रहा उसको ब्रेक लगाए, रोका, 200 मीटर में जाकर रोका, 200 मीटर जाके रोका, ओहो, रिटार्डेशन कितना होगा, हमको पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2r, तो r कितना हो जाएगा रिटार्डेशन, यू स्क्वायर अपॉन 2d। अब भैया वैल्यू पुट करनी है बस, पहले तो इनिशियल स्पीड कितनी है
72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में। 5/18, 18 4 जा 36, 2 36, 4 72, 18 4 जा 72, 20 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक मारी रुकी है, 20 का स्क्वायर 2 इंटू कितने डिस्टेंस में रुकी है, 200। बड़ी आराम से ब्रेक मार रहे थे क्या, तू जाके रुकी। 200 मीटर बहुत होता है भैया, बहुत। बच्चा तो ट्रक के सामने आ गया। ट्रेन रुकती है इतना स्लो। 400 अपॉन 400, 1 मीटर पर सेकेंड। बस फॉर्मूला रखना है इज्जत से। चलो लो, फिर वही आ गया स्टॉपिंग वाला। कह रहा है एक गाड़ी है, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, वो 6 मीटर में रुक जाती है। कितने मीटर में, 6 मीटर पे ब्रेक लगा के रुक जाती है। अगर वही कार 100 की स्पीड से जा रही हो तो कितनी दूरी पे जाके रुकेगी। अब हम इसको करवाएंगे प्रोपोर्शनल। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है u स्क्वायर अपॉन 2r। देखो गाड़ी वही है, कार सेम है, उसी कार की बात कर रहे हैं, तो उसके ब्रेक भी क्या होंगे, सेम। रिटार्डेशन भी क्या होगा, सेम। तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। 2 भी कांस्टेंट, r भी पूरा क्या हो गया। तो हम लिख सकते हैं इस केस में कंपेयर करेंगे तो d इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। d इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करे कितनी दूर रुकेगी जाके। तो d1 इज प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर एंड d2 इज प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर। मारो डिवाइड, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। अब भैया वैल्यू पुट करनी है। d1 कितना दिया, अच्छा तुम कर दो किलोमीटर पर आवर में भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। कन्वर्ट नहीं करो क्योंकि अपन को रेशियो चाहिए। तो d1 हमारा कितना है 6, d2 कितना है नहीं पता। पहली स्पीड कितनी है 50, दूसरी कितनी है 100। सॉल्व करो, काटोगे 1/4 आ जाएगा। d2 कितना आ गया 24 मिनट। इसी पे नीट में क्वेश्चन आता है भैया, 24। ठीक है, कार वही है, ब्रेक वही है। ये क्या ब्रेक है, ब्रेक वही है रोकने वाला, रिटार्डेशन भी वही है, और 2 तो कांस्टेंट है ही। चेंज क्या हो रही है, स्पीड, इनिशियल स्पीड। ये होमवर्क 3 हो गए होमवर्क, ठीक है, करवा देंगे क्लास। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत क्यूट क्वेश्चन। इसमें 2 कार दी हैं। एक कार, जो कार ए है अपन की, क्या बोला है, एक कार ए है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो कलर चेंज करो या ग्रीन पे। और कार जो बी है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझ ना, का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बी ए को कब पकड़ पाएगी। देखो एक बात समझो, ए की स्पीड बहुत ज्यादा है, ए की स्पीड बहुत ज्यादा, 40 एक सेकंड में 40 मीटर। ये बहुत तेज निकल जाएगी साए। वही 1 घंटा क्रॉस हो गया, बहुत सारा रह गया, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, ए साए निकल जाएगी थोड़े से। ये बेचारा धीमे धीमे एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, बी की स्पीड बढ़ रही है। कभी ना कभी तो बी, देखो बी की स्पीड बढ़ती चली जा रही है,
ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए की वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टार्ट में ए आगे निकल जाएगा, ए की स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन बी की बढ़ रही है, बी की स्पीड बढ़ रही है, तो बी धीमे धीमे कैच करेगा उसको। एक टाइम पे बाद आके बी ए को ओवरटेक कर देगा क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है ना, 4 4 4 बढ़ती जा रही है, तो 100 200 भी हो जाएगी उसकी, 200 300 400 सब हो जाएगी बी की, बढ़ती चली जा रही है। तो कभी ना कभी बी ए को ओवरटेक करेगा। जब ओवरटेक करेगा, मान लो डी डिस्टेंस बाद ओवरटेक करता, कितने बाद, ए यहाँ पे होगा, ए की स्पीड अभी भी कितनी होगी 40, लेकिन बी बहुत फास्ट हो चुका होगा, वेरी फास्ट, एकदम सांस निकल जाएगा सांस। लेकिन उस दोनों इंस्टेंट पे शुरुआत से देखें दोनों ने बराबर चला ना, दोनों ने कितना चला बराबर। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखें ए के लिए, फॉर ए, डी हमारा कितना हो जाएगा, सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम। हमको नहीं पता कितने टाइम बाद ओवरटेक कर रहा है, हमने टी मान लिया। क्या मान लिया टाइम, मैं टाइम मान लिया टी। और बी के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, बी के लिए क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, कितना आ गया 2t। ठीक है, दोनों क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे क्योंकि डी दोनों डी है। तो 40t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, टी कितना आ गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड बाद ओवरटेक। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहले ए आगे निकल गया बहुत तेज, बी बाद में आया, स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी। ये तो टी टाइम में इसने कितना ट्रैवल किया 40t, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसने कितना ट्रैवल किया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितनी है 0। ओ माय गॉड, बहुत सा आराम से पढ़ा रहे हैं। चलो, पहले एक गाड़ी है वो रेस्ट पे है, फिर उसकी स्पीड बढ़ी 20 सेकंड तक स्पीड बढ़ी, कितने से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसने कांस्टेंट स्पीड मेंटेन, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन की, येलो कलर से कर, फिर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन की 30 सेकंड तक, फिर उसने नेक्स्ट 5 सेकंड बाद रुक गया वो, फिर 5 सेकंड तक ब्रेक मारे उसने, अब वो रुक गया। तो कह रहा है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड हुई, पहले स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कांस्टेंट हुई, फिर स्पीड घटी, रिटार्डेशन कितना होगा उसका, और टोटल डिस्टेंस बताओ। बहुत बढ़िया, पहले गाड़ी बना लेते हैं। तीन टुकड़े हैं इसके, ये वाला क्वेश्चन ग्राफ से एक लाइन में जाता है, ग्राफ से। अब इससे पूरी क्लैरिटी हो जाएगी तुम्हें। पहले रेस्ट पे है तो इनिशियल स्पीड 0 है, फिर उसने स्पीड बढ़ाई कितने सेकंड तक 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक कितना है उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ उसकी वेलोसिटी हम v1 मान, फिर उसकी वेलोसिटी रास्ते भर में v1 रही, चेंज नहीं की उसने, कब तक, अगले 30 सेकंड v1 ही रही। और फिर कितना हुआ अगले 5 सेकंड में,
अगले 5 सेकंड में उसने ब्रेक मारे और रुक गया जाके। पूछा क्या है? पहली बात तो स्पीड बढ़ी, यहाँ तक स्पीड बढ़ी है, फिर स्पीड घटी है, तो v1 अपन की मैक्सिमम स्पीड है। v1 क्या है? मैक्सिमम। यार इसमें हम तुम्हें 1 2 3 लिख देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इन 1 और 2 में क्या हो रहा है? लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितनी है? v1। u कितनी है? 0। a कितना है? 10। और टाइम कितना है? 20। तो v1 आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। 200। हमें कितना मिल गया? मैक्सिमम स्पीड कितनी मिल गई? 200 मीटर। दिख रहा है? ठीक है, 200 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अब रिटार्डेशन। यहाँ पूछा रिटार्डेशन कितना होगा, रुका है ना यहाँ पे, रुका है। स्पीड तो यहाँ पे v1 थी, 200 थी, 5 सेकंड में रुक गया। हमको स्टॉपिंग टाइम पता है। स्टॉपिंग टाइम कितना होता है? u/r। u/r पता है हमको स्टॉपिंग टाइम। 5 इज इक्वल टू 200/r। r कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। एक बार रट लो u/r और u²/2। कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, तीनों डिस्टेंस पूछे हैं उसने, टोटल डिस्टेंस बताओ। ये कहाँ लगाया अपन ने? 1 और 4 में, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे घट रहा है। तीनों का निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 3 एंड 4, चलो निकालें। 1 और 2 में कितना डिस्टेंस है उसने? एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। हाफ AT² ut प्लस हाफ। कितना था एक्सेलरेशन? 10। टाइम कितना था? 20 सेकेंड्स। 400, 200 इंटू 2000, 400, 4000, 2000, ठीक है। 2 और 3 में क्या है? 2 और 3 में उसकी स्पीड कांस्टेंट है। कितनी है? जितनी उसने गेन कर ली थी, 200 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट स्पीड इंटू टाइम, 200 इंटू 30, 200, 6000, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है, रुक रहा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है? u²/2r। तो इनिशियल स्पीड कितनी है? v1 200 है ना, यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है? 200। तो u², टू आर कितना है? रिटार्डेशन कितना है? 40। 40, 200, 200, 40 इंटू 2। एक कटेगा 5, 5, बस 1 मिनट। 5 ठीक है, 100, 500
हाफ किलोमीटर। टोटल कितना आ गया डिस्टेंस? 2 + 3, 2 + 6, 7 एंड 8.5, 8.5। 17/2 भी लिख सकते हो। ये बात क्लियर हुई? पहले अपन ने यूट्यूब पर हाफ एडी स्क्वायर लगा दिया, फिर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और फिर क्या है, स्पीड घट रही है, रुक रहा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस। मिड पॉइंट पे भैया अगर कोई वेलोसिटी, चाहे उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, चाहे एक्सेलरेशन इस तरफ हो चाहे एक्सेलरेशन इस तरफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट पे कितना होता है, √v² + u²/2। तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता, कैसे? यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, हमको नहीं पता, हम वेलोसिटी को नाम दे देते हैं v1, क्या v1, है ना। ये अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा d है तो ये कितना होगा, d/2। तो पहले काम करेंगे इसमें और इसमें लगा देंगे इक्वेशन, v² = u² + 2a d। फिर इसमें और इसमें लगा देंगे, v1² = u² + 2a d/2। यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट d था, यहाँ से यहाँ कितना है, d/2। एक्सेलरेशन पूरे में a है। दोनों को सॉल्व करोगे, v1² आ जाएगा u² + v²/2। इसको हटाओगे, क्या आ जाएगा, ठीक है। पेपर में आएगा, डायरेक्ट चिपका दो बीच में, अब देखना का कैसे कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन में आएगा फ्री फॉल वाले में। मोशन अंडर ग्रेविटी, हद से कूद जाओ। एक बात बताओ, पहली मंजिल से कूदो तो पैर टूटेंगे कि चौथी मंजिल से कूदोगे टूटेंगे? पहली मंजिल से नहीं टूटेंगे, चौथी से टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया स्पीड बहुत तेज गिरोगे आके, तो नीचे आते आते स्पीड बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती माँ बुलाती है ना कि आओ, G m1m2/r², आओ। कितना होता है अर्थ के पास? अर्थ के पास की ही बात हो रही है, ठीक है। कहीं नहीं दिया कुछ भी, 9.8 ही लोगे। अगर लिखा है 10 तो 10 ले लो, वरना क्या होगा, 9.8। 9 पॉइंट मतलब 9.8। हम लेंगे यहाँ पे 10 लेंगे टाइम बचाने के लिए। चलो, तो अब ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है तो कैसा है, देखो, ऊपर फेंका, रुका, वापस आ गया, है ना। सिमेट्री होती है इसमें, क्या होती है, सिमेट्री, देखना। अब ये ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे होती है हमेशा। अब ये जी क्या है, 9.8, या फिर तुम 10 भी बोल सकते हो कभी कभी, और टाइम बचाने के लिए। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब 9.8 ही है, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है। प्लस माइनस तुम लगाओगे अपने हिसाब से कि तुम कहाँ प्लस मान रहे हो या कहाँ माइनस मान रहे हो, सब तुम पे है, ठीक है। सर जी की वैल्यू क्या होती है, प्लस की माइनस? जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, जी इज अ पॉजिटिव नंबर। प्लस माइनस एक्स्ट्रा लगेगा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कहाँ लगता है, नीचे लगता है हमेशा। तो मान लो एक बॉल है, ठीक है, काम करते हैं। अरे यार, क्या हुई, बहुत लाइन सीधी नहीं बनती है। बन गई, वाह। सीधी सीधी नहीं है।
थैंक यू, फिर लंबी बना रही थी, ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, तुमने मान लो बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, फिर क्या होता है, ऊपर से वापस आती है ना, ऊपर से वापस आती है, ठीक है। लेट से तुमने फेंकी, कितने से, तुमने वेलोसिटी दी इसको 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई, कम होती जाती है क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लगी है, नीचे, तो ग्रेविटी पहले स्पीड कम करती है, रुकती है ऊपर जाके, फिर ग्रेविटी अभी भी लगी है, वो कह रही आओ आओ आओ, फिर उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, अब वो नीचे आ रही है, जब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे, तो स्पीड घटेगी, जब वो नीचे आ रही है तो वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, एक्सेलरेशन भी कहाँ है, नीचे, सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये तो कॉमन सेंस है, ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होती है, फिर नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ती है। लेट्स 20 से फेंका, कुछ टाइम बाद लेट से हो गई 14 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम बाद हो गई लेट से 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0, रेस्ट पे आ जाएगी। अब सिमेट्री कैसी होती है, अगर यहाँ 20 है तो वापसी में भी क्या होगी 20, यहाँ 14 है तो यहाँ पे भी कितनी होगी 14, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी कितनी होगी 6, एकदम सिमेट्री है, जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी स्पीड से वापस आएगी, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। अभी देखा है कि बॉल फेंकी हो, धीमे गई हो और तेज आ गई, ऐसे नहीं होता है, जैसे जाती है वैसे ही आती है, तभी तो कैच पकड़ पाते हो। तो यहां से यहां अगर टाइम लग रहा है t1, तो यहां से यहां भी कितना लगेगा t1, यहां से यहां टाइम लग रहा है अगर t2, तो यहां से भी क्या क्या लगेगा t2, एकदम सिमेट्री है गाइस, एकदम सिमेट्री। यहां से यहां लग रहा है t3, तो यहां से यहां क्या लगेगा t3, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम, देख लो t1 + t2 + t3, एग्जाम्पल लिया है, सिमेट्री है, बराबर हाइट बराबर स्पीड होती है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। अब इक्वेशन कौन सी लगेंगी, देखो दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हमने ड्रॉप कर दी, जब ड्रॉप करोगे तो इनिशियल स्पीड क्या होगी 0, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछ सकता है, नीचे गिरने का टाइम बताओ, कितनी हाइट, कितने टाइम में कितनी हाइट गिरेगा, या फिर स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। तो एक काम कर रहे हैं, मान लो इनिशियल स्पीड 0 है, टी टाइम के बाद, टी टाइम में एच हाइट गिर गया, वो कितनी हाइट गिर गया, एच हाइट गिर गया, और उसकी स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे v हो गई, ठीक है। रास्ते भर में ग्रेविटी कितनी है, भगवान ने जो ग्रेविटी दी रास्ते भर में कितनी है g, g मतलब g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गाइस देखो ऐसा है, नीचे आ रहा है, वेलोसिटी कहाँ है नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है नीचे, एक्सेलरेशन कहाँ है नीचे, नीचे को पॉजिटिव मान लो, नीचे को क्या मान लो पॉजिटिव, कोई बुराई नहीं है। तो अगर इक्वेशन लगाना स्टार्ट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे 0, टाइम तो t है, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, नीचे को पॉजिटिव है तो +g, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे v, नीचे को है, ये सब लिख लिया, u कितना है 0, a कितना है g, और v कितनी है v। अब फॉर्मूले पुट करने, क्या पूछा टाइम, टाइम तो h हाइट गिरने के बाद टाइम कितना हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो टाइम हमारा कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा h है,
अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्यों नीचे को आए हो ना, कितना नीचे आए हो, एच, नीचे को क्या माना है, पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, प्लस एच। तो एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच कितना बन गया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम में हमारा आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट कितना गिरा, टाइम कितना लगा एच गिरने में, टाइम को एक तरफ कर लो, 2h/g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी हटा दोगे रूट, रूट 2h/g। एच हाइट गिरने में टाइम कितना लगा, रूट 2h/g। उल्टे हैं एक दूसरे के, कोई भी एक याद कर लो, टी टाइम में कितनी हाइट गिरेगा, इतनी, और एच हाइट में कितना टाइम लगेगा, इतना, दोनों एक ही तो है। अब क्या पूछा है उसने, स्पीड कितनी होगी, तो गाइस स्पीड ये बताओ, स्पीड वाला फॉर्मूला क्या था, ये था फाइनल स्पीड v मानी है, वेलोसिटी 0 टू, एक्सेलरेशन कितना है g, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, v स्क्वायर क्या आ गया 2gh, v कितना आ गया रूट 2g, रूट 2g। अगर टी टाइम के बाद पूछा है स्पीड कितनी है, टी टाइम से गिर रही है तो कितनी स्पीड होगी, v क्या होता है u प्लस ए टी, 0 प्लस जी टी, जी टी आ गई, तो टाइम में कितनी हो जाएगी जी टी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या याद कर लो, बस ये याद कर लो एक, सॉरी इन दोनों में से कोई एक याद कर लो, और एक रूट 2g याद कर, इनका बहुत एप्लीकेशन, ठीक है। कहाँ से आया सब, सब इसी से आया, सब फंडामेंटल है एकदम, कुछ हवा में नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हीं तीनों इक्वेशन का एप्लीकेशन है। ये टाइम तो भैया बहुत हो गया, चलो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। अब सीधा फॉर्मूला लगाना सीधा, कितनी हाइट से बॉल फेंकी है, 2 किलोमीटर से फेंकी है, तो एच कितना हो जाएगा 2000, नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है, रूट 2h/g, पहले का टाइम आ जाएगा 2h, भैया g10 ले लो, टाइम बचाने के लिए g10 ले लो, यहाँ पे g10 ले लो, तो 10 कट गया, 420 सेकेंड बस, ठीक है। अब क्या पूछा है, स्पीड कितनी है गिरने से पहले, जस्ट गिरने से पहले, मतलब टकराया नहीं है, टकराएगा तो रुक जाएगा, कितनी होती है लोएस्ट पॉइंट पे, अभी देखी थी रूट 2gh, 2g कितना है 10, h कितना है 2000, 4 जीरो हैं, 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। कुछ हवा में तो नहीं हो रहा, ये बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चिंटू है, मम्मी है, पापा है उसके, चिंटू कूद रहा है छत से, बहुत बढ़िया, ये फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है, पूल में कूद रहा है, घर में पूल है उसके, बड़ा आदमी है वो, हमारे घर पे तो नहीं है, हमारे घर के पीछे नाला है, पर ठीक है। अब वो कूद गया, अब वो कूदते वक्त हाई फाइव करता था ऐसे, मम्मी को भी और पापा को भी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो मम्मी को टी नॉट पे करता है, टी इक्वल टू टी नॉट टाइम पे मम्मी मम्मी को हाई फाइव करता है, तो पापा को कब करेगा और पूल में कब पहुंचेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है देसी भाषा में कि उसको अगर यहाँ तक टाइम लग रहा है टी नॉट, क्या लग रहा है टी नॉट, तो यहाँ तक कितना लगेगा, पापा तक पहुंचने में कितना लगेगा टी वन,
और पूल तक पहुंचने में कितना लगेगा ये पूछा। T2 बराबर फ्लोर हैं तो बराबर हाइट h मान सकते हैं। तीनों की हाइट कितनी है, h h h। कलर है तो ग्रीन से कलर, ये हाइट h है, ये भी हाइट कितनी है h, ये भी हाइट कितनी है, ठीक है। तीनों टाइम स्टार्टिंग से पूछे, स्टार्टिंग से ये T0 लगा, ये T1 लगा, ये T2 लगा, कोई दिक्कत। तो T0 के टर्म्स में बताना है हमें, गिवन क्या है T0, इसके टर्म्स में बताना है। अब एक बात बताओ, नीचे आने का टाइम कितना होता, √2h/g। अब भैया 2 सेम है, g सेम है, 2 और g तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी और 2 चेंज कौन हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। यहाँ हाइट अलग है, यहाँ हाइट अलग है, यहाँ हाइट अलग है, तो टाइम जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, √h के। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, T0 रेशियो T1, एक काम कर लो T2 और T3 कर लो, कंफ्यूजन ना हो जाए। वो T0 है या ठीक है, T2 T0 T1 T2 इज इक्वल टू, हाइट के प्रोपोर्शनल है। पहली हाइट कितनी है, √h, दूसरी हाइट कितनी है 2h, तो रेशियो लगाओगे 2h, तीसरी कितनी है 3h। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हे भगवान पूरा मिटाएं, चलो ये लिख देते हैं। तो हमको पता है कि T1 रेशियो, सॉरी T0 रेशियो T1 रेशियो T2 कितना हो जाएगा, √h रेशियो √2h रेशियो √3h। तो T0 रेशियो T1 रेशियो T2 हो जाएगा 1 रेशियो √2 रेशियो √3। अब किसी दो को पकड़ लो, इसको और इसको पकड़ लो, तो T0/T1, T0/T1 क्या आएगा 1/√2, तो T1 कितना आ गया √2 T0। अब सिमिलरली किसको पकड़ लो, T0 और T2 को पकड़ लो, इसमें क्या आ जाएगा 1/3, तो T0 रेशियो T2 आ जाएगा 1/3, तो T0/T2 इक्वल टू 1/3, T2 आ गया, सॉरी √3, कितना आ जाएगा √3 T0। तो पूरा गेम किसका है, प्रोपोर्शनैलिटी का है, और फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ T0, यहाँ से यहाँ √2 T0, यहाँ से यहाँ √3 T0, ठीक है। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन ढूंढ के लाए हम, ढूंढ के लाए हैं, बना के लाए, कितने क्वेश्चन है भाई, ओ माय गॉड। चलो अच्छा, ये कहाँ गया, एक फॉर्मूला था चौथा वाला, ये क्या लिखा है SN। अब देखो ऐसा है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, पहले स्पीड कम है, फिर ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है। शुरू में वो कम ट्रैवल करेगा 1 सेकंड में, अगले सेकंड में ज़्यादा करेगा, अगले सेकंड में और ज़्यादा करेगा, तो हर अगले सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर कोई पूछे तुमसे 5वें सेकंड में क्या होगा, क्या 5वें, 5th सेकंड, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये। फिर प्रूफ में मत जाओ, क्या होता है u + a/2 × 2n - 1, n क्या है
फिफ्थ सेकेंड, तो n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5। अब फॉर्मूला ये याद करने वाली चीज है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस, इसी में है न्यूटन लॉ में बहुत कम फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं न्यूटन लॉ पूरे चैप्टर में, बस वहाँ दिमाग ज़्यादा लगता है, दिमाग तो यहाँ भी लग रहा। तो गैलीलियो ने क्या बोला था, अगर बॉल को ड्रॉप करो तो पहले टी में वो ट्रैवल करती है, अगर वो 1 ट्रैवल करती है या h ट्रैवल करती है, कितना h, अगले टी में क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है कितना ट्रैवल करेगी 3h, और अगले टी में कितना करेगी, अगले टी में कितना करेगी 3h, अगले टी में करेगी 5h। ठीक है, आप इसको किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, nth डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। अगर हम t को 1 मान लें, ठीक है, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड लेट से, ये तो हर t के लिए है पर हम जुगाड़ से 1 सेकंड मान ले रहे हैं अभी के लिए, अटैक से प्रूव हो जाएगा। तो पहले सेकंड में कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड तो 0 है, ड्रॉप किया है, g बाई टू इंटू 1 माइनस 1, g बाई टू आ, सेकंड में कितना हो जाएगा, g बाई टू इंटू 2 माइनस 1, 3g बाई टू, और थर्ड सेकंड में कितना हो जाएगा 0 प्लस g बाई टू 3 माइनस 1, थर्ड सेकंड में 5g बाई, डिवाइड मारो यार, क्या आएगा, डिवाइड मारो कितना आ जाएगा 1:3, यहाँ डिवाइड मारो 1:3:5। तो पहले में अगर h है तो अगले में 3h, अगले टी टाइम में 5h, अगले टी टाइम में पूछे तो 7, अगले टी टाइम में 9, क्या लगाते जाओ बस, जीपी नहीं एपी है, 1:3:5:7:9:11:13 फलाना ढिमका। ठीक है, एप्लीकेशन कैसा है, एक बॉडी है छोड़ी है रेस्ट, चौथे सेकंड में और 5वें सेकंड में जर्नी में उसका क्या पूछा है, रेशियो बताओ। तो हमको पता है चौथे और 5वें सेकंड में जो रेशियो होता है क्या होता है 7 और 9, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड, 7:9, आ गया आंसर डायरेक्ट। ये नीट क्वेश्चन है पास्ट ईयर, 1 3 5 7 9, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है तो हर उतने ही टाइम में ज्यादा ट्रैवल करेगा अगली बार। कितना रहेगा देख, रह गया, चलो ठीक है, 10-15 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वो करो, क्योंकि अगर फास्ट कराएंगे तो दिक्कत है, क्वेश्चन कम कराएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, चलो, अब बॉल ऊपर फेंकी है, कहाँ फेंकी है, ऊपर। अब स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस याद रखना, बॉल फेंकी है ऊपर, यू स्पीड से फेंकी है, कह रहा है भैया हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी 0, लेट से h डिस्टेंस चला है ना, और रास्ते भर में गाइस उसकी स्पीड कम हो रही थी, जी लग रहा था नीचे। अगर सब कुछ पुट किया जाए, इनिशियल स्पीड कितनी है, अब पॉजिटिव माइनस आपके हाथ में है, हम ऊपर पॉजिटिव मान ले रहे हैं, नीचे नेगेटिव। इनिशियल स्पीड ऊपर को है u, फाइनल स्पीड कितनी है 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर को हुआ है तो प्लस h, और एक्सेलरेशन कितना है नीचे को है g तो माइनस g, या फिर रिटार्डेशन कह सकते हो, रिटार्डेशन कितना है
स्पीड कम हो रही है ऊपर जाते वक्त तो जी रिटार्डेशन, आर कितना है, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूला पुट करना है जो याद किए थे हम। कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, ये बताओ। यू से ऊपर जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है, रुक गई ना जाके, रुक गई तो ये स्टॉपिंग टाइम। क्या पूछा है? स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम क्या होता था? यू बाय आर। यहाँ पे आर कितना है जो रोक रहा है उसको, जी। तो कितना आ जाएगा? यू बाय, ये बन गया एक फॉर्म। अब तुम्हें याद करने कर लो, इससे भी काम बन जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में। तो हमको पता है जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में, तो यू बाय जी, यू बाय जी कितना हो गया? 2u बाय जी। मैक्सिमम हाइट कितना गया भाई ये बताओ? जाके रुका है ना, फिर वापस आया है, जाके रुका है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ही तो है ये एच। क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हमारा हाइट कितनी हो जाएगी? स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था? यू स्क्वायर अपॉन 2r। आर कितना है? जी। तो कितना आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हमारा हाइट का फॉर्मूला आ गया, ये हमारा टोटल टाइम आ गया, और ये आ गया ऊपर जाने का टाइम। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी दो करा दें। 141, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। बॉल ऊपर फेंकिए 40 की स्पीड से, ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा? यू बाय जी, 40/10, 4 सेकेंड। अटैक से हुआ। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, बॉल को तुमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, कितनी दी है? 40 मीटर पर सेकेंड दी है, 40 मीटर पर सेकेंड। हमें इतना दिख रहा है कि 4 सेकेंड में ऊपर गई फिर वापस आई, तो जब 5 सेकेंड हो रहे होंगे तब ऊपर जाके वापस आ रही होगी, इतना हमको दिख रहा है ना। थोड़ा कॉमन सेंस से भी काम चल जाता है। अब प्लस माइनस तुम्हारे हाथ में है, ये प्लस मान लिया, ये माइनस मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? +40। फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता है, 5 सेकेंड में पूछा है। और क्या पूछा है? एक्सेलरेशन नीचे को है ना, कहाँ है? नीचे को है। कितना? 10 मान ले रहे हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे को है ना, माइनस मान लिया। अब फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा इज्जत से, वही वाला, v = u + at। तो v कितना होता है? तो v आ जाएगा हमारा 40 + -10 × 5, कितना आ गया? -10 मीटर पर सेकेंड। देखो हमको पता है कि 4 सेकेंड तक ऊपर गया था, तो वापसी में कहाँ आ रहा होगा? नीचे। इसलिए वेलोसिटी क्या आई? नेगेटिव, क्योंकि 4 सेकेंड के बाद नीचे आ रहा हो। पाँच सेकेंड पर हाइट कितनी होगी? अब हाइट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पता है कि ऊपर जाके नीचे आ गया, ऊपर जाके, ऊपर जाके नीचे आ गया होगा। और नीचे आ रहा था, हमको भी पता है नीचे आ रहा था। लेकिन भैया अभी भी है तो ऊपर ही, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही हुआ है। कितना हुआ है? +h। नेट तो ऊपर ही है, +h। फिर वही फॉर्म में लगाना है, डिस्प्लेसमेंट ut + ½ at²। डिस्प्लेसमेंट कितना है? +h। भले नीचे आ रहा है लेकिन अभी भी ऊपर ही तो है, यहाँ से तो ऊपर है। u कितना है?
40। ए कितना है? -10, 5 का 200। ओ भगवान, 25 5 125, कितना आ गया? 75 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी थी? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो हाइट कितनी है यहाँ पे? 75 मीटर। कहीं भी बीच में पूछ लेगा तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, है ना। लास्ट, मिड पॉइंट पे हाफ द मैक्सिमम हाइट, मिड पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? मिड पॉइंट पे स्पीड, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, क्यों? फाइनल कितनी है? 0। इनिशियल कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो जाते वक्त या आते वक्त स्पीड तो सेम ही होगी। मिड पॉइंट पे कितनी होगी? √U² + V² अपॉन 2। तो भैया ये तुम्हारा 40 × 40/2, तो 20 × 40, तो 10 तो बाहर आ गया। और 8 का रूट क्या होता है? 2√2। 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 क्वेश्चन रह गए, वो हम नेक्स्ट टाइम। ठीक है। एंड अब क्लास ख़त्म हो गई है, अब जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो मैं करवा देता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, अरे बाय, अब होमवर्क वाले क्वेश्चन। कहाँ गए होमवर्क? ठीक है, लो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? U² अपॉन 2R। हम दोनों का रिटार्डेशन सेम मान ले रहे, दिया नहीं है। रिटार्डेशन क्या मान ले रहे? सेम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू U²। D1 में U1 आ जाएगा, D2 में U2 आ जाएगा। D1/D2 इज इक्वल U1² अपॉन U2²। D1/D2 इज इक्वल U²/4U का होल स्क्वायर 1/16। क्या पूछा? लो 1/16। ये रह गया था। क्या पूछा था इसमें? एक्सेलरेशन। पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 3t² 9t² प्लस 14t प्लस 5 प्लस 0। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? dv/dt। 18t प्लस 14 प्लस 0। 18t प्लस 14, टाइम दिया है 1। 1 प्लस 14, 32 आ गया शायद, हाँ 32 मीटर। और डा 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 डा। भाई मैंने बहुत करा दिया आज। 2 क्वेश्चन रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में करा। ये तो चलो अगली क्लास में हो।
ये बाद में देखना, ये मत देखो सॉल्यूशन। कहाँ रह गया वो? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हो गए। चलो ठीक है।